नमस्कार, मैं शिवा आप सभी का एपेक्स सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक हमारा कैलेंडर। तो कैलेंडर का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हुआ, एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, ये सभी एग्ज़ामों में आता है और काफ़ी सिंपल भी होता है। फिर ये पता नहीं कुछ लोग इसे नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर कौन सा ईयर होता है और नॉन लीप ईयर कौन सा ईयर होता है। तो इसको समझने के लिए हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि नॉन लीप ईयर वो ऐसा ईयर जो 4 से पूरी तरह डिविजिबल ना हो। जैसे 2017 4 से डिविजिबल करेंगे नहीं होगा, तो ये हमारा नॉन लीप ईयर है। ओके, तो 2018 ये 4 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगा, 2019 ये भी डिविजिबल नहीं होगा और 2021 भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि 2017, 2018, 19 और 21 और एज ऑन जो ऐसा सभी ईयर जो 4 से डिविजिबल ना हो वो नॉन लीप ईयर में आएगा। और लीप ईयर ऐसा ईयर जो 4 से पूरी तरह डिविजिबल, जैसे देखिए 2000 4 से डिविजिबल करेंगे पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, 2004, 2008, 12, 2016, 20, 24 और 28 सब के सब 4 से पूरी तरह डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि ये सब लीप ईयर है। तो आइए समझ लेते हैं कैसे इनका यूज होता है। कैलेंडर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये चीट कोड्स पूरी तरीके से याद होने चाहिए, चाहे वो ईयर वाइज मंथ वाइज चीट कोड हो, चाहे वो डे वाइज चीट कोड हो या फिर सेंचुरी वाइज चीट कोड हो। तो देख सकते हैं नॉन लीप ईयर के लिए जनवरी टू दिसंबर 1 to 6 पूरा चीट कोड है, जबकि लीप ईयर के लिए जनवरी के लिए 0 और फरवरी के लिए 3 होता है, बाकी सब। उस तरह हम देख सकते हैं कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई का चीट कोड आपस में बराबर है लीप ईयर के लिए 000। इसका मतलब इसके डेट और डे आपस में बराबर होगा। अगर हम कहते हैं कि 1 जनवरी फॉर एग्जांपल, अगर 1 जनवरी संडे है तो और पूछता है 1 अप्रैल को कौन सा डे होगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100% श्योरिटी है कि 1 अप्रैल को संडे होगा और 1 जुलाई को भी संडे होगा, क्योंकि इसका चीट कोड आपस में इक्वल है। और इसी तरह सो ऑन देख सकते हैं इसी तरह। और चीट कोड याद करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप इसको ऐसे पढ़ेंगे 144, 025, 036, 146 और लीप ईयर के लिए 03, बाकी सब सेम होता है। और सेंचुरी कोड कुछ 1600 से 1900 तक 6 to 0 और 2000 रिपीटेड है, 6 है तो 6 और 2100 का जो चीट कोड होगा वो 4 हो जाएगा। ये आपस में रिपीट होता रहता है हर 400 साल के बाद ये आपस में अपने आप को रिपीट करता रहता है। और कैलेंडर से रिलेटेड दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि साल का शुरुआत और साल का अंत नॉन लीप ईयर केस में एक ही दिन होता है। फॉर एग्जांपल नॉन लीप ईयर के लिए 2019 के लिए 1 जनवरी 2019 मंगलवार शुरू होता है तो 31 दिसंबर मंगलवार को ही खत्म होगा। और लीप ईयर केस में एक दिन बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल 2020 का अगर 1 जनवरी 2020 बुधवार शुरू होता है तो 31 दिसंबर 2020 मस्ट भी है कि गुरुवार को खत्म होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है और वो एक दिन 29 फरवरी का रहता है। और कैलेंडर का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि कैसे डेट से डे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहला डेट हम लोग के पास कुछ इस प्रकार है, 2 अक्टूबर 1869। इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। तो आइए देखते हैं कि वो किस दिन जन्मे थे। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए पहले ये 2 है तो 2 इसी तरह उतार दिया जाता है, प्लस अक्टूबर का कोड यहाँ देख सकते हैं 1 है तो 1 इसी तरह लिख लीजिए, प्लस 1800 ये सेंचुरी कोड होता है, 1800 का सेंचुरी कोड 2 है तो 2 लिख लीजिए, प्लस 69 को ऐसे ही लिख लीजिए इसमें, प्लस 69 में कितना लीप ईयर आया हुआ है, 69 ईयर में कितना लीप ईयर आया हुआ है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 69 को 4 से डिवाइड दिया जाता है। जब 4 से डिवाइड देंगे तो पूरी तरीके से 17 नहीं, एक बार में जाएगा 2, 8, हाँ 17 सही 1/4 आपके पास आएगा। तो यानी कि 17 लीप ईयर आया हुआ, तो 17 लीप ईयर यहाँ लिख लीजिए और सबको डिवाइड दे दीजिए 7 से। क्यों? क्योंकि हमारे पास डे कितने हैं, 7 है ना, इसलिए 7 से डिवाइड दिया जाता है। अब जब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 91 आएगा। 91 को जब 7 से डिवाइड देंगे तो पूरा चला जाएगा 13 बार में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं आया है। रिमाइंडर जब कुछ नहीं आया तो 0 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सैटरडे।
सैटरडे यानी कि महात्मा गांधी का जन्म शनिवार को हुआ था। सैटरडे, शनिवार। इसी सवाल को करने का एक और तरीका है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमको भागफल से कोई काम नहीं है, इसका कोई काम हमें नहीं आया है, हमें काम है किससे, रिमाइंडर से काम है। तो हम लोग केवल रिमाइंडर को ही लेके चलेंगे और आंसर लाएंगे। इस तरह हम लोग का जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी तरीके से और कम समय में हो जाता है। ठीक है, तो रिमाइंडर का नियम ये कहता है कि भागफल को छोड़ो और शेषफल को लिखो, तो 2 7 से कम है, तो इसलिए इसको इसी तरह छोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं किया जाता है। और 1 भी कम है, 2 तो है ही, लेकिन 69 7 से ज़्यादा है, तो 7 गुणे 9 63 आता है, तो 9 को छोड़ दीजिए, वो भागफल हो गया। शेषफल कितना बचा, 6, तो 6 उसी तरह लिख लीजिए। और जब 17 भी 7 से जब बड़ा है, जब 7 को 17 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, शेषफल को भागफल को छोड़ना है, शेषफल को लेना है, 7 दूनी 14, तो शेषफल हमारा 3 बचेगा। अब जितना भी शेषफल आया सबको काउंट करना है, 3 6 2 1 1 2, ये 5 5 6 11 11 और 3 14, तो इस तरह ये 14। अब जब 14 को 7 से डिवाइड देंगे तो फिर से अगेन 2 आएगा और रिमाइंडर फिर 0 आएगा। 0 का मतलब सैटरडे और ऊपर वाला कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। तो ये काफ़ी इजी ट्रिक। 15 अगस्त 1947 ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है और इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आइए देखते हैं हमारा देश किस दिन आज़ाद हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था, कौन सा डे था। तो इसके लिए सबसे पहले ये 15 है, तो 15 को ऐसे ही लिख लिया जाता है। प्लस अगस्त है, ये अगस्त का कोड हमारे पास है 3, अगस्त का कोड 3 लिख लीजिए। प्लस 1900, ये सेंचुरी होता है, 1900 का सेंचुरी 0 है, तो 0 लिख लीजिए। प्लस ये 47 बताया था अभी, 47 को कुछ नहीं किया था, उसी तरह लिख लिया था। प्लस 47 में कितना लीप ईयर आया हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बताया था। 47 को जब 4 से डिवाइड देंगे तो 11 बार में जाएगा और 3 शेषफल बचेगा, तो यानी कि ये 11 लीप ईयर है, तो 11 को लिख लिया जाता है। और सबको 7 से भाग दिया जाता है। 7 से क्यों, क्योंकि हमारे पास डे कितने हैं, 7 है ना, इसलिए 7 से डिवाइड किया जाता है। और जब सबको जोड़ेंगे 76 आ रहा है, 76 को जब 7 से डिवाइड देंगे, अब देख लीजिए 10 बार में जाएगा, इसका भागफल 10 बचेगा और शेषफल 6 बच रहा है ना। और 6 का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 6 बचा हम लोग का, और 6 का मतलब फ्राइडे। इसका मतलब ये है कि हमारा देश शुक्रवार के दिन आज़ाद हुआ था, शुक्रवार। ठीक, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग को भागफल से कोई काम नहीं आ रहा है, काम आ रहा है तो क्या, शेषफल काम आ रहा है, तो हम लोग शुरुआत से ही शेषफल को ही काउंट करेंगे, मीन्स रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का रूल ये कहता है कि भागफल को छोड़ो, शेषफल को पकड़ो। तो 7 दूनी 14, 2 क्या है यहाँ पे, भागफल, अरे भागफल है, और शेषफल कितना, 1 है, तो यानी कि इसका शेषफल 1 आएगा। और 3 7 से छोटा, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है। जबकि 47 को करेंगे तो 7 छक्के 42 होता है और शेषफल 5 आया। ठीक, और उसी तरह 7 एकम 7, भागफल को छोड़ना, शेषफल को पकड़ना है, तो 5 आएगा शेषफल। ठीक है, और सारे शेषफल को जोड़ लीजिए, 5 5 10, 10 और 3 13 और 1 14, सॉरी कुछ गलती हो गया, 7 42 है, 5 एंड सॉरी यहाँ पे 4 होगा ना, ये 4 होगा। तो अब सारे शेषफल को जोड़ना है, 4 5 9 9 3 12 और 1 13, तो 13 लिख लीजिए। और सबको डिवाइड देना है 7 से, तो 1 बार में तो जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, इसका शेषफल 6 आएगा अगेन। और 6 के लिए हम लोग जानते हैं कि शुक्रवार होता है, ऊपर वाला कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये डेट लेते हैं 1 जनवरी 2020 की तारीख को कौन सा दिन था। तो देखते कौन सा दिन था। एक सबसे पहले बताया था, 1 लिखा है तो 1 को इसी तरह लिख लिया जाता है। प्लस जनवरी का कोड 1 भी होता है, 0 भी होता है,
लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये 2020 जो है वो कौन सा ईयर था, बताए थे अभी, लीप ईयर है। तो लीप ईयर के लिए जनवरी का कोड कितना होगा, 0 होगा ना, जनवरी का कोड 0 प्लस ये 2000 का सेंचुरी क्या होता है, 6 होता है, तो 6 लिख लीजिए, प्लस बताया था 20 को इसी तरह लिखा जाता है, कुछ नहीं इसमें चेंजेस होता है, प्लस 2020 में कितना लीप ईयर आया हुआ है, इसको मालूम करने के लिए 20 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से चला जाएगा, क्योंकि लीप ईयर है और 5 बार में जाएगा, यानी कि 5 लीप ईयर है हमारा। और जब सबको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 ही क्यों, क्योंकि हमारे पास डे कितने हैं, 7 हैं, अभी बताए थे, और सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करना है, और जो शेषफल आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डे पता कर पाएंगे। तो 6 1 7 27 27 और 5 32, तो 32 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 बार में 28 और 4 मीन्स 4 हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर कितना है, 4 है, और भागफल से तो कोई काम है नहीं हमारा, 4 रिमाइंडर हम लोग का। तो 4 के लिए हम लोग का मतलब बुधवार है, इसका मतलब 1 जनवरी 2020 को बुधवार था। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, केवल जब हम लोग देख रहे हैं कि हमको लास्ट में रिमाइंडर से काम है, शेषफल अरे भागफल से कोई काम नहीं आ रहा है, तो हम लोग पूरा लेके ही क्यों चले, हम लोग केवल भागफल शेषफल को ही लेके जाएंगे। 1 7 से छोटा है इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे, चेंजेस नहीं होगा, 0 और 6 5 सब छोटा है, और बड़ा क्या है, 20 बड़ा है, तो इसको कर सकते हैं। तो 7 दूनी 14, ये 2 जो है वो भागफल है, और शेषफल कितना आया इसका, 6 आया ना, तो 6 और सबको जोड़ देना, जितने भी शेषफल है सबको जोड़ लिए, 1 6 6 5 6 5 11 11 6 17 और 1 18 है, और इसको 7 से जब डिविजिबल करेंगे तो 7 दूनी 14 और 4 अगेन कितना रिमाइंडर हम लोग का 4 आ रहा है, और 4 के लिए बुधवार। ठीक है, सिंपल तरीका था और कुछ इसमें होता नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें यार। ठीक है, चलो ठीक, बाय।